जब संसद के पटल पर सन्नाटा हो और सत्ता की गूंज सब कुछ दबा दे, तभी एक आवाज उठती है। संविधान की किताब तो है, लेकिन इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। ये शब्द हैं समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन के, जिन्होंने देश के संविधान, अल्पसंख्यकों के अधिकार और नफरत की राजनीति पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा सदन सन्न रह गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो संविधान हमें बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता का वादा करता है, उसी की धज्जियां उड़ाने वालों पर लोकसभा में सीधा सवाल कैसे दागा गया? आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इकरा हसन ने क्या कहा, किस तरह उन्होंने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया और क्यों उनका बयान हर भारतीय के दिल को झकझोर रहा है। आज हम बात करेंगे उस स्पीच की जिसने सत्ता पक्ष को हिला दिया। इकरा हसन ने न केवल संविधान पर हो रहे हमलों को उजागर किया, बल्कि मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि सदन में खामोशी छा गई। संभल की हिंसा, वक्फ बिल, मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों तक के मुद्दे, इकरा हसन ने हर पहलू पर सत्ता को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति या मजहब के आधार पर भेदभाव न करने की बात कही गई है, लेकिन आज हिंदुस्तान में ये बातें कागजों तक सीमित हैं। कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर, मॉब लिंचिंग और नफरत की राजनीति का नंगा नाच हो रहा है। इकरा हसन ने संभल की हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां निर्दोषों की हत्या पुलिस संरक्षण में हुई और सरकार ने चुप्पी साध ली। उन्होंने वक्फ अधिनियम जैसे कानूनों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि ऐसे कानून संविधान की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि जो हालात वहां हैं वही हिंदुस्तान में भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या यह हमारा हिंदुस्तान है जहां मोहल्लों में घर खरीदने तक की इजाज़त मजहब देखकर दी जाती है? क्या यह वही देश है जिसकी बुनियाद समानता और धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई थी? इकरा हसन ने सत्ता पर हमला करते हुए कहा कि सरकारें नफरत के नाम पर वोट बटोर रही हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने बुलडोजर और नफरत की राजनीति को खत्म करने की मांग की और कहा कि ये नहीं रुका तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। इस पूरे भाषण ने न सिर्फ संसद को हिला दिया, बल्कि देश भर में चर्चा शुरू कर दी है। इकरा हसन की यह स्पीच सिर्फ अल्पसंख्यकों की नहीं, बल्कि हर भारतीय की आवाज़ है जो संविधान की रक्षा करना चाहता है। जब तक संविधान को चलाने वाले ईमानदार नहीं होंगे, तब तक इस देश में न्याय और समानता एक सपना ही रहेगा। तो दोस्तों, इस स्पीच पर आपकी क्या राय है? क्या आज संविधान की आत्मा खतरे में है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो शेयर करें ताकि हर किसी तक ये बात पहुंचे।